प्यारे बच्चों, नमस्कार। परीक्षाओं का समय आ चुका है। सभी बच्चे अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में जुटे हुए हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, छात्र छात्राएं हों, अथवा सीबीएसई बोर्ड के छात्र छात्राएं या किसी अन्य बोर्ड की छात्र छात्राएं। सभी अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से तैयार कर चुके हैं। प्री बोर्ड में अपना योगदान दे चुके हैं और मुख्य परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं और छात्र छात्राएं अपने प्रैक्टिकल्स भी अच्छी प्रकार से दे रहे हैं। वहाँ पर भी उनका मूल्यांकन प्रारंभ हो चुका है। उसी क्रम में महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्र और छात्राओं को वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। अच्छे मार्क्स हासिल करने का उनके ऊपर दबाव रहता है। साथ ही कंपटीशन का युग है और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में मेरिट में आने के लिए बच्चों को हाई परसेंटेज मेरिट ग्रुप में इंक्लूड होना होता है, जिसका उनके ऊपर विभिन्न प्रकार का मानसिक दबाव रहता है। वहीं यह भी देखा गया है कि बच्चों के ऊपर शारीरिक रूप से भी प्रभाव पड़ता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि छात्र छात्राएं शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। यह हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है, चाहे वो अभिभावक माता पिता हों अथवा शिक्षकगण हों या स्वयं छात्र छात्राएं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि बच्चों के मन में यह सवाल होता है कि हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले हम टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाने के लिए अपने समय को अच्छी तरीके से समझें और उनका उपयोग करें। अर्थात टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई में अपना योगदान दें। पढ़ाई को लेकर आसान तरीके अपनाएं और साथ ही खाने पीने का टाइम टेबल भी बनाएं, सोने का टाइम टेबल बनाएं। सबसे अहम बात यह है कि टाइम टेबल को न सिर्फ बनाएं बल्कि उन्हें फॉलो भी करें। सभी विषयों पर छात्र छात्राएं ध्यान दें। पुराने प्रश्न पत्रों को हल करें। टाइम टेबल का अच्छे से पालन करें। टाइम टेबल बनाते समय खुद को ध्यान में रखें। सभी बच्चों छात्र छात्राओं की दिनचर्याएं अलग होती हैं। सभी की पढ़ने की शैली भी अलग होती है, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपना मूल्यांकन करें और उसी के आधार पर अपने समय का निर्धारण करें। परफॉर्मेंसेस एनालिसिस। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय परफॉर्मेंस एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। परफॉर्मेंस एनालिसिस करने से आपको पता चलता है कि आप कौन से विषय में कितना समय लगा रहे हैं और साथ ही कौन सा विषय आपको कठिन लगता है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए पिछले साल के पेपर को आप हल कर सकते हैं। कुछ विषय बहुत ही आसान से लगते हैं, लेकिन कुछ आपको बहुत ही कठिन मालूम देते हैं। ऐसे में जो विषय आपको कठिन लगते हैं उसमें मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कठिन विषयों को सूचीवार पढ़ें, उनकी एक लिस्ट बना लें और क्रम से उनका अध्ययन करें। पूरी नींद लेना और पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड परीक्षा के दौरान टेंशन के कारण पूरी नींद नहीं लेते हैं। नींद पूरी न होने के कारण वो बीमार पड़ जाते हैं और साथ ही उनका दिमाग भी अच्छी तरीके से काम नहीं करता है।
उनका दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं कर पाए, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय कम से कम 7 से 8 घंटे तक की अच्छी नींद लेना बहुत आवश्यक है। नींद पूरी होने से आपका दिमाग फ्रेश होता है और इससे पढ़ा हुआ याद रहता है। इसलिए बच्चों, स्कूल में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसमें से बहुत सारा सिलेबस एग्ज़ाम में आता है। इसलिए सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और समझें। चैप्टर खत्म होते ही इसके सवाल का उत्तर ना मिले उसे अपने शिक्षक से पूछें। हर एक सवाल को अच्छे से पढ़ें और उत्तर को याद रखें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कभी कभी कुछ सवाल ट्विस्ट करके भी आ जाते हैं। इससे बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। अगर आपको हर एक चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए तो आप उस सवाल का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सेलेक्टेड पढ़ने की जगह पूरे सिलेबस पर अपना रोल निभाएं, अच्छे से पूरे सिलेबस के कंटेंट को समझें और उसको थॉरोली तैयार करें। वहीं आपको कुछ लिखने के तरीके में भी बदलाव करना पड़ेगा। अपनी स्टाइल पर ध्यान दें, अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान दें। बोर्ड का पेपर साथ में रखें। पेपर में किसी भी प्रकार का चिन्ह न बनाएं। उत्तर को अलग अलग हेडिंग में बांट दें। सबसे पहले हेडिंग लिखें, वहीं सब हेडिंग लिखें। उत्तर को पॉइंट्स में लिखें। किसी भी उत्तर में डायग्राम हो तो उसे अच्छे से बनाएं, चित्र को अच्छे से बनाएं और उसका नाम भी लिखें। उत्तर को टेबल बनाकर लिखें। ये कुछ टिप्स हैं। कुछ अन्य टिप्स इस प्रकार हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते समय अपने नोट्स खुद ही बनाएं। बनाए गए टाइम टेबल को अच्छी तरीके से फॉलो करें। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते समय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। समय का अच्छी तरीके से उपयोग करें। किसी की मदद लेने में कोई भी संकोच न करें। सोते सोते पढ़ाई न करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रोज व्यायाम करें। पौष्टिक भोजन करें। हार्ड नहीं, हमेशा स्मार्ट वर्क करें। कठिन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करें। परीक्षा में जो प्रश्न आते हों वह पहले हल करें। परीक्षा में हमेशा अच्छे हैंड राइटिंग में ही लिखें। कम रोशनी में पढ़ाई न करें। मॉडल पेपर से ज़्यादातर तैयारी करें। रिवीजन से बात बन जाएगी। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए रिवीजन सबसे अहम होता है। अब तक तो बहुत सारे बच्चों का स्कूल और ट्यूशन में सिलेबस पूरा हो चुका होगा। रिवीजन करने से आपने जो पढ़ा होता है वो अच्छे तरीके से दिमाग में फिट हो जाता है। रिवीजन करते समय छोटे से छोटे पॉइंट का ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी बोर्ड परीक्षा के अंदर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय रिवीजन अच्छे से करें, ताकि आप एमसीक्यू को एक एक अंक भी हासिल कर सकें। सो स्टूडेंट्स, अति लघु प्रश्नों के संक्षिप्त और सटीक उत्तर दें। सरल लगने वाले प्रश्नों को पहले हल करें, किंतु एक खंड के सभी प्रश्नों को एक साथ करें। चित्र संबंधी प्रश्नों में चित्र बड़े व स्पष्ट बनाएं व प्रश्न में दी गई चित्र में वस्तुएं, पॉइंट्स भी इंगित करें। रचना के प्रश्नों को करते समय प्रत्येक पद के बाद
बिंदुओं के नाम अवश्य लिखें। प्रश्न से संबंधित रफ कार्य उसी पृष्ठ पर कॉलम बनाकर करें। सूत्रों को लिख लिख कर अभ्यास करें। परीक्षा से 1 घंटे पूर्व तक मन को शांत रखें व अपने ऊपर विश्वास रखें कि आप परीक्षा में अपना सर्वोत्तम प्रदान करेंगे। तो बच्चों, बोर्ड की ओर से बहुत स्पष्ट निर्देश लिखे जाने की व्यवस्था है। आप मॉडल पेपर में भी इसे देख सकते हैं। जिस भी विषय का पेपर आप दे रहे हैं उसके बारे में जो निर्देश है सिर्फ उतना ही करें। अलग से कुछ भी दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, राइटिंग साफ साफ सुधरी हुई हो, लाइंस को फॉलो करें। कोशिश करें कि काला या नीला पेन इस्तेमाल करें। सो बच्चों, इस प्रकार यदि आप अच्छी प्लानिंग के साथ कार्य करेंगे, परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से ही आप सफल होंगे। कोई भी परीक्षा आपको सर्वांगीण रूप से नहीं जांच सकती। हर परीक्षा के अपने मानक हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम चिड़िया से तैरने को कहें तो कभी नहीं तैर पाएगी। इसलिए असफलता का यह मानना है कि आप किसी योग्य ही नहीं। परीक्षा के कुछ हफ्ते से आपको एक नियमित दिनचर्या का अभ्यास करना होगा। अपने खान पान में पौष्टिक आहार को शामिल करें, जैसे भीगे हुए चने, सूखे मेवे आदि। इसके साथ ही प्राणायाम भी कर सकते हैं। इसका नियम बनाएं और कड़ाई से पालन करें। जितनी तैयारी हो पाई है उसको लिख लिख कर दोहराएं। कुछ नया तब शुरू करें जब मन में विश्वास हो कि पूरी तरह से समझ लेंगे। अभिभावकों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के मानसिक स्तर को समझकर ही व्यवहार करें। धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आप इस मार्गदर्शन से निश्चित रूप से उत्कर्ष पर पहुँचेंगे, नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।